Hey everyone, I hope you all are doing good and I welcome you in Defense Shows. I Kiran Pandey. So in today's class we will learn new words with their meanings, synonyms, antonyms and after that sentence formation. This series is useful for all defense aspirants. So here we go. Alright. So the first word is परसिवेरेंस. परसिवेरेंस एक नाउन है विच मीन्स कोई काम क्या है कंटिन्यूटी में है, ठीक है. उसे हम टेनेसिटी भी बोलते हैं और जिस चीज़ में हमारा यू आर डिटर्मिन्ड इनफ टू फॉलो द टास्क एंड फॉलो द एक्टिविटी विच यू वांट टू परस्यू इन योर फ्यूचर, उसे हम क्या बोलते हैं परसिवेरेंस बोलते हैं. हम बोलते हैं ना परसिवेरेंट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, राइट. सो इसका मीनिंग क्या होता है परसिस्टेंस, लगातार कोई काम करना, टेनेसिटी मेंटेन करना एंड डिटरमाइन होना. ऑलराइट. सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इट इज़ इररिजोल्यूशन. मीन्स ना उसका कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है कि ये करना है, दिस डज हैज़ टू बी फॉलोड बाय मी, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं इररिजोल्यूशन बोलते हैं. ऑलराइट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. हिज परसिवेरेंस विद द टेक्निक्स इलस्ट्रेट हिज सिंगल माइंडनेस. मतलब उसका परसिवेरेंस, ठीक है, कंटिन्यूटी विद द टेक्निक इलस्ट्रेट हिज सिंगल माइंडनेस. मतलब फोकस बहुत क्या है बढ़िया है, ठीक है, वाइल डूइंग एंड परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनियस. ओमनियस इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स बोलते हैं ना कोई चीज़ क्या है सही नहीं हो रही है, ठीक है, विच इज़ मिनेसिंग, ठीक है, विच इज़ मिनेसिंग. अमंगल बोलते हैं, थ्रेटनिंग बोलते हैं, ठीक है, ब्लेफुल बोलते हैं. मीन्स उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अच्छे नहीं, इंट्यूशन क्या है अच्छे नहीं हैं. ऑल राइट. सो इसका ऑपोजिट की जगह प्रॉमिसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग, प्रॉमिसिंग. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. देयर वर ओमनियस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड. मीन्स देयर वर थ्रेटनिंग, ब्लैक, ठीक है, playful and menacing clouds gathering overhead. All right. So moving toward the next word, it is them. Them is an adjective which means indistinct. Indistinct मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या है when you said something which was not clear at all, ठीक है. So उसे क्या बोलेंगे the president said something and which was dim, ठीक है, means not clear, ठीक है, ill defined. वो क्या है उसकी चीज़ें क्या है, ठीक है, क्रिस्प नहीं है और डिफाइंड नहीं है. सो क्या है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. बिफोर एग्जांपल लेट्स सी द ऑपोजिट मींस एंटोनिम. इज इट डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंशिएशन यू कुड डू, और जिसमें आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं और हम पर्टिकुलरली उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ क्लियर, ठीक है, क्या बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, वैसा ही है. लेट्स सी द एग्जांपल. देयर वाज अ डिम फिगर इन द डार्क किचन. मीन्स देयर वाज अ इनडिस्टिंक्ट फिगर इन द डार्क किचन. मीन्स यू कुड नॉट distinguish between what exactly it was, ठीक है. Now let's see the next word. It is generosity. Is the noun which means amplitude, richness, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ चीज़ होना, ठीक है, abundance. Now let's see the opposite. It is dread. Dread मतलब क्या होता है किसी चीज़ की कमी होना, right. Now let's see the example. Does dinner certainly can't complain about the generosity of portion, ठीक है. Diners certainly can't complain about the richness of the portions. All right. So the next word is latent. देखो कोई क्या होता है latent मतलब क्या है वो छुपी हुई, ठीक है. latent मतलब क्या होता है ना dormant, ठीक है, एंड जो कि ना अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है, बट उसका एक्शन होता है. ऑल राइट. एंड क्वेश्चन स्टेज तुमने पढ़ी होगी अगर सेल साइकिल पढ़ी है. द बायोलॉजी स्टूडेंट हु हैड रीड अबाउट द सेल साइकिल, उसमें एक फेस आता है जैसे हम क्वेश्चन फेस G0 फेस बोलते हैं. वहाँ जो सेल की एक्टिविटी होती है ना वो हिंडर्ड होती है, ठीक है, वो इनएक्टिव स्टेज में है, उसे क्या बोलते हैं लेटेंट बोलते हैं, बट उसमें एक्शन होता है, ठीक है, माइंडेड व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन अभी फॉर अ टाइम बीइंग वो क्या है डोमिनेंट है वहाँ पे. ऑलराइट. सो ऑपोजिट वुड बी मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट मतलब ना होता है कोई चीज़ ऑब्वियस है, क्लियर है,
ठीक है, जो हमें दिखती है आंखों के सामने, उसे क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन। जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, मीन्स साइंस एंड सिम्टम विच वी कैन सी by our eyes. All right, now let's see the example. They have a huge reserve of latent talent, means they have a huge reserve of dormant talent, means अब जो टैलेंट है ना वो पूरा पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने में उसको टाइम लगेगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जाम नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जहाँ भी ना वर्ड यूज़ होता है वो ना कुछ इम्प्लाइड करता है, ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं होता बट ऐसे ही इम्प्लाइड करता है, ओके दिस इज सजेस्टिव, ठीक है, एंड इन्फ्रेंस देता है, इंसिनेशन होता है। ऑपोजिट वुड बी एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, क्लियर। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द इम्प्लीकेशन इज दैट नो वन पर्सन एट द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है कि कोई भी पर्सन ना बैंक में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जो भी आपने एक्टिविटी करी है, इट मे बी एनीथिंग। सो नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज़ डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स वेरी अपसेट, ठीक है। एक तो अपसेट होता है, सैड होता है, ग्लूमी होता है, बट डिस्ट्रॉट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा व्याकुल होना, ठीक है। सिनोनिम वुड बी एजिटेटेड एंड एंक्सियस, एजिटेटेड एंड एंक्सियस। तो इसमें हम क्या होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं, हमारी जो एक्टिविटी है ना वो आउट ऑफ आवर माइंड हैपन्स, राइट। नाउ लेट्स सी द ऑपोजिट, इट इज़ बैलेंस एंड काम, ठीक है। मेडिएटिंग माइंड, it means balance and calm, neutral. Alright, now let's see the example. She burst into a little pearl of laughter as she looked into the distraught face, means she burst into a little pearl of laughter as she looked into the very upset, agitated and anxious face. Alright, so the next is extricate. Extricate is a verb which means अलग करना, किसी चीज़ को अलग अलग रखना, ठीक है। गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन एंड डिटैच करना एंड एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, वहाँ से कोई चीज़ है होमोजीन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें से आपने क्या करा, जो सिमिलर चीज़ थी उसको अलग अलग कर दिया, तो वो क्या बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। उसमें क्या बोलते हैं, आपने क्या एक्टिविटी करी, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करी, ठीक है, डिटैच कर दिया एंड गेट आउट ऑफ सिचुएशन। Alright, so opposite would be attach and connect. Opposite would be attach and connect. Now let's see the example. Amy was trying to extricate himself from official duty, means Amy was trying to get out of the situation himself from the official duties. Alright, now the last one is outrage. Outrage मतलब क्या होता है ना, it is like anger of the higher degree. Alright, indignation and fury. Now let's see the opposite, it is subsident. Subsident मतलब कोई चीज़ क्या कम हो रही, subside हो रही है। Alright, now let's see the example. Her voice trembled with outrage, means her voice trembled with anger. Alright, so this is all for today. If you like this session in any case, so like it, hit the like button and subscribe our channel and share this video as much as possible. Keep learning, be safe and Jai Hind.